उधर ईरान के मीडिया के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े नेताओं के खिलाफ ईरान की सरकार ने फिर से वारंट जारी कर दिया। ट्रंप के खिलाफ यह गिरफ्तारी वारंट बगदाद में हुए उस ड्रोन हमले के लिए जारी हुआ जिसमें ईरान की स्पेशल फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी। और तब से आज तक ईरान उनकी मौत के बदले की आग में जल रहा है। उसने ट्रंप से कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। ईरान के मीडिया के मुताबिक दोबारा जारी किए गए वारंट में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा 71 लोगों के नाम शामिल हैं। ट्रंप सरकार में अमेरिका के विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो के खिलाफ भी ईरान ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। 2020 में भी ईरान ने ट्रंप समेत 36 लोगों पर वारंट जारी किया था और इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी। लेकिन तब इंटरपोल ने ईरान की अपील को नियमों का हवाला देकर खारिज कर दिया था। ईरान कासिम सुलेमानी की मौत को हत्या बताता है और डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए जिम्मेदार मानता है, क्योंकि 3 जनवरी 2020 को तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ही सेना और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने मिलकर कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार दिया था, जिसके बाद ईरान ने इराक में अमेरिका के 2 सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ 22 मिसाइलें दाग दी थी और 80 लोगों के मारे जाने का दावा किया था। हालांकि अमेरिका ने मौत के आंकड़ों की पुष्टि नहीं की। लेकिन दोनों देशों के बीच जंग का माहौल बन गया, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद कासिम सुलेमानी को वहां का दूसरा सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता था। लेकिन अमेरिका कासिम सुलेमानी को अपने सबसे बड़े दुश्मनों में एक मानता था। 2019 में तो उन्होंने अमेरिका को खत्म कर देने की धमकी तक दे डाली थी और जंग के लिए अपनी कुद्स फोर्स को तैयार रहने के आदेश भी दे दिए थे। वो उस वक्त ईरान की स्पेशल फोर्स कुद्स फोर्स के कमांडर इन चीफ थे। उन्हें ये जिम्मेदारी 1998 में दी गई थी। बाद में उन्होंने सीरिया और इराक में आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। लेकिन अमेरिकी सेना के कई ठिकानों पर बड़े हमले भी करवाए, जिससे वो अमेरिका की आंखों में चुभने लगे और अब एक बार फिर से उनकी मौत के 3 साल बाद ईरान और अमेरिका में ठन गई है। इस बीच ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल 3 लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई। तीनों को ईरानी पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो सरकार के खिलाफ हो रहे एक प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे और ईरान सरकार के आदेश के बाद माना जा रहा है कि बहुत जल्द तीनों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। असल में बीते 1 साल से ईरान में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी दौरान माजिद काजमी, सालेह मीर हाशमी और सईद याकूब नाम के इन 3 युवकों को पकड़ा गया था। IHR यानी ईरान ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि लोगों को प्रदर्शनों में हिस्सा लेने से रोकने और उनमें डर पैदा करने के लिए वहां मौत की सजा दी जा रही है, क्योंकि मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट में बताया गया कि वहां 2 लोगों को सिर्फ इसलिए फांसी दे दी गई थी क्योंकि उन्होंने हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। यही नहीं, पिछले 1 साल में नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े अपराधों में भी काफी लोगों को मौत की सजा दे दी गई, क्योंकि ईरान ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि वहां पिछले 10 दिन में 42 लोगों को फांसी दी गई, यानी 10 दिन में हर 6 घंटे में एक आदमी को फांसी पर लटका दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की शुरुआत से लेकर अब तक वहां 194 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। IHR की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि एंटी हिजाब प्रदर्शन के बीच ईरान ने 2022 में 582 लोगों को फांसी की सजा दी थी और इनमें 44% लोग ड्रग्स यानी नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े अपराधों के दोषी थे। यानी ईरान में अपराध छोटा हो या बड़ा, सजा सिर्फ एक ही है और वो है सजाए मौत, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नींद उड़ा दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने ईरान के फैसलों पर सवाल उठाया और प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा दिए जाने की कड़ी निंदा की।